my dear friends, I am Professor Vayam Khan and we are back with our transportation model. So up till now we have studied the row minima, column minima method, as well as we have studied the northwest corner method, and today we will discuss the least cost, also known as matrix minima or also known as lowest cost entry method. Okay, so जो पहले की मेथड्स थी, जैसे कि हमने ये रो मिनिमा मेथड देखी, इसमें हम सबसे मिनिमम एलिमेंट लेते थे रो का, पहली रो से शुरुआत करते थे, उसको एलोकेशन देते थे और क्या करते थे, आगे प्रोसीड करते थे अकॉर्डिंग टू द रिम कंडीशंस। वेयर एज कॉलम मिनिमा में हम वही चीज़ करते थे, सिर्फ कॉलम वाइज करते थे, राइट। सो कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट रहता था उसे सेलेक्ट करके वहाँ पर एलोकेशन देके नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते थे, प्रोसीड करते थे। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में भी हम इसी तरीके से करते थे, एक्सेप्ट कि जो हम बिगिनिंग करते थे, स्टार्ट करते थे, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से थी और साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ हम आते थे, राइट। सो अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, या जिसे लीस्ट कॉस्ट या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोला जाता है। इस लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो रो मिनिमा है और कॉलम मिनिमा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर मैट्रिक्स मिनिमा यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं हम हमारे रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा का। हम क्या करने वाले हैं, जैसे रो मिनिमा में पहली रो से स्टार्ट करके हम पहले लोएस्ट सेल को एलोकेशन देते थे, वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे कि पूरे मैट्रिक्स में से जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट रहेगा उससे एलोकेशन देना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट एलोकेशन हम देंगे उससे नेक्स्ट लोएस्ट सेल को। ओके, हम आइडेंटिफाई करेंगे मैट्रिक्स में कि सबसे छोटा जो कॉस्ट सेल है वो कौन सा है और उसको सबसे पहले एलोकेशन देंगे। ओके, एलोकेशन कैसा दे रहा है, एज मच एज पॉसिबल यूनिट्स हम उसको एलोकेट करेंगे, राइट। जैसे डिमांड और सप्लाई चेक करेंगे हम उस सेल के लिए, जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है वो चेक करेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई का एलोकेशन वहाँ करेंगे, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड का एलोकेशन वहाँ करेंगे, और बचा हुआ वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। जो भी ज़ीरो हो जाएगा, डिमांड ज़ीरो हो गई तो कॉलम को क्रॉस ऑफ कर देंगे। अगर हमारा रो ज़ीरो हो गया तो हम अगर हमारा सप्लाई ज़ीरो हो गया तो हम रो को क्रॉस ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब इन केस ऑफ ब्रेक, अगर ब्रेक आता है, ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक नहीं, अगर इन केस टाई आता है तो ये टाई कैसा ब्रेक करना है। ओके, टाई मतलब क्या, लोएस्ट कॉस्ट जो रहेगी, समझ लो वन लोएस्ट कॉस्ट है और वैसे ही और एक सेल में वन लोएस्ट कॉस्ट है, ठीक है। सो इसको कैसे एलोकेट करेंगे, कौन सी को करना है, इसको करना है या इसको करना है, हाउ विल यू डिसाइड, यू डिसाइड इट बाय योर इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या, हमारा जो ये कहता है, हमारा जो माइंड कहता है कि ठीक है चलो यहाँ पर एलोकेशन दे देते हैं, राइट। तो ये रैंडमली आपको क्या करना है, आर्बिट्ररीली रैंडमली कोई भी दोनों में से एक को एलोकेशन दे देना है। ओके, देन सेम स्टेप्स हमको रिपीट करना है, 1 और 2 और 3 बार बार, जब तक हम पूरे रोज और कॉलम्स जो है वो क्रॉस ऑफ नहीं कर देते, ठीक है। सो विल बिगिन विद दी लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। सो ये हमारा न्यूमेरिकल पहले जैसा ही हम न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में शुरू कहाँ से करना है, हम सबसे पहले लोएस्ट सेल देखेंगे, कौन सा सेल सबसे लोएस्ट है। सो यहाँ पर 2 मुझे दिखता है, 2 से कोई और नीचे है क्या, यस 2 से नीचे है कोई, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, उससे और कोई नीचे है क्या, यस यहाँ 0 है, 0 से नीचे कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहला एलोकेशन आएगा। एलोकेशन में कितना दूंगा यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन दी सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कितना है इस प्लांट बी का, प्लांट बी का सप्लाई है 1, डिमांड कितनी है 5, so कितना सप्लाई कर देंगे, 1 सप्लाई कर देंगे। सप्लाई क्या हो जाएगा, ख़त्म, इसको हो जाएगा एग्जॉस्ट सप्लाई, इसलिए ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, क्रॉस ऑफ। इसमें से 5 में से कितना सप्लाई दे दिया आपने, 5 में से कितना डिमांड फुलफिल कर दिए, 1 का डिमांड फुलफिल किया, कितना डिमांड बाकी है, अभी भी 4 का बाकी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लोएस्ट सेल को एलोकेशन देंगे। देखो रो जो है ना पहले क्रॉस ऑफ कर देना, जैसे 0 हो गई तो हमको नेक्स्ट लोएस्ट सेल कौन सा है, देखो इसमें अभी नेक्स्ट लोएस्ट सेल तो है 1, बराबर है, बट ये क्या हो चुका है, क्रॉस ऑफ हो चुका है। दैट मीन्स दिस सेल विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एलोकेशन, इसलिए हमको कहाँ एलोकेशन देना ज़रूरी है, जो उससे नेक्स्ट वाला लोएस्ट है। तो उससे नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है, 2 है,
तो यहाँ पर देंगे हम एलोकेशन। कितना दे सकते हैं? 7 का डिमांड है, 6 का सप्लाई है। मैक्सिमम हम कितना सप्लाई कर सकते हैं? 6। तो ये 6 के 6 पूरे यहाँ पर दे दूँगा मैं एलोकेशन में, और बचा हुआ जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दूँगा। 7 में से 6 की डिमांड फुलफिल हो गई, 1 का डिमांड अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको 1 को वापस से यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है। सो यहाँ पर हमने दिया है पहले कितने का दिया है, 1 का दिया है। ओके, ये हो गया क्रॉस ऑफ, ये हो गया 0, ये बचा यहाँ पर 4, ये हो गया 1, ओके, ये 4 बचा है, ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 6। ओके, सो ये हो गया क्रॉस ऑफ। सिंस रो हैज बीन क्रॉस्ड ऑफ, मूव टू द नेक्स्ट सेल। सबसे नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है? अब 5 है। 5 को कितना देंगे? 1 का लोकेशन देंगे। क्यों 1 का देंगे? क्योंकि डिमांड कितनी की बची है? 1 की बची है। सप्लाई कितना है? 10 है, तो 10 में से 1 गए, 9 रिमेनिंग है, 1 हो जाएगा 0। नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट लोएस्ट 8 है। 8 को एलोकेशन कितने का जा सकता है? 4 का जा सकता है। ओके, सो 4 का एलोकेशन दे देंगे, ये हो जाएगा 0। इसमें से बचेंगे कितने? 5। ओके, फिर नेक्स्ट 9 है। 9 को कितने का एलोकेशन देंगे? 2 का देंगे, क्योंकि 2 की उसकी डिमांड है और सप्लाई 5 का है। दोनों में से जो भी स्मॉल है वो वहाँ पर लिख देना। बचते कितने? सप्लाई में 3 बचता है और आखिरी में 15 है, तो ये हो गया 3, यहाँ पर भी दे दूँगा मैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 0 हो गया था, इसलिए ये क्रॉस ऑफ, फिर ये 0 हुआ तो ये भी क्रॉस ऑफ, उससे पहले ये हुआ तो ये भी क्रॉस ऑफ, और सबसे लास्ट में ये हुआ तो ये भी क्रॉस ऑफ, और बचा हुआ ये हमारा सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो चुका है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, बाय यूजिंग दी मैट्रिक्स मिनिमम मेथड एलोकेशंस दे दिए हैं। ये मुझे मिल गया है IBFS। क्या है IBFS? तो वो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको ऑप्टिमल है या नहीं टेस्ट करने के लिए हम आगे की मेथड्स यूज़ करेंगे। ओके, सो ये तो हो गया। इसका Z मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। Z मिनिमम के लिए जो फाइनल मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। सो Z मिनिमम के लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का प्लस ये दो, इस तरीके से हमको क्या करना है, सभी का मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन करना है। एलोकेशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉस्ट। ओके, सो एलोकेशन कितना है? 6। एलोकेशन कितना है? 0, सॉरी एलोकेशन 1 है, कॉस्ट कितनी है? 0। सो 0 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 6 12, 5 × 1 1, 8 × 4 32, 9 × 2 नेक्स्ट था 9 × 2 था 18, और 15 × 3 45। ऐसा कुछ कुल मिलाकर 112 इसका Z मिनिमम आ रहा है। 112 × 100 रहेगा, मतलब 11,200 हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं अब मेरी जो पहले की कॉस्ट है उन सभी को रिव्यू करता हूँ, तो मेरा Z अकॉर्डिंग टू रो मिनिमा कितना आया था? अकॉर्डिंग टू रो मिनिमा मेरा Z जो है वो आया है 112। ओके, 112 आया है। अकॉर्डिंग टू रो मिनिमा 112 आया है। अकॉर्डिंग टू कॉलम मिनिमा जो है कितना आया है? Z 116 आया है। ओके, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से कितना आया है Z? ओके, 116 आया है, राइट। अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा से कितना आया है? 112 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि मेरी जो चारों मेथड्स है, पहला सोल्यूशन फाइंड आउट करने की, IBFS फाइंड आउट करने की, इन चारों सोल्यूशन में भी क्या है? डेविएशन है इन दी Z, राइट। सो Z मिनिमम यहाँ पर 112 है, यहाँ पर 116 है, 116 है, 112 है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स था इसके लिए। ठीक है, कोई दूसरे मैट्रिक्स में Z कॉलम वाइज भी कम आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट वाइज भी कम आ सकता है। कोई दूसरा प्रॉब्लम रहेगा तो उसके लिए लीस्ट कॉस्ट से सबसे कम आ सकता है, या कोई तीसरा प्रॉब्लम रहेगा जिसमें रो वाइज से सबसे कम आ सकता है। ओके, सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू वैरी, क्योंकि इसके अंदर हम जो है, जो कॉस्ट है सेल की
वो एक तो रो वाइज, मैट्रिक्स वाइज, या फिर हमारे कॉलम वाइज हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में तो हम कॉस्ट तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं कर रहे, हम उसके अंदर क्या कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्शन। तो ये चारों भी मेथड्स जो है वो थोड़ी सी लेस एक्यूरेट हैं। ओके, सो एक्यूरेट मेथड कौन सी है, तो वो मेथड है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या जिसको हम बोलेंगे पेनल्टी मेथड या रिग्रेट मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम पेनल्टीज बनाएंगे और जिसकी पेनल्टी मैक्सिमम है उस रो में या उस कॉलम में क्या करेंगे, हम एलोकेशन देंगे। तो ये कैसा करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल